परंतु दुर्योधन ने बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को भेज दिया और कहा जाओ जाकर के 5 पांडवों को सोते हुए मार दो। सोते हुए 5 पांडव तो नहीं मार पाया, पर द्रौपदी के 5 पुत्र उसी शिविर में सोए थे। उसको लगा अंधेरे के कारण 5 पांडव ही हैं, निर्दोष बालक मार दिए द्रौपदी के, जिसके कारण अश्वत्थामा को बंदी बना करके भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन ने उसके आधी दाढ़ी मूछ शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। क्योंकि ब्राह्मण था, भगवान ने मना किया, ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं। अब इस विषय पर हम थोड़ा विस्तार करते हैं कथा में कि अगर भगवान मना कर रहे हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो फिर खुद ने रावण क्यों मारा? भगवान मना कर रहे हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो स्वयं ने नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यप क्यों मारा? और जब स्वयं ने ब्राह्मण के रूप में रावण का भी वध किया है, हिरण्यकश्यप का भी वध किया है, तो फिर आज अर्जुन से क्यों मना कर रहे हैं ब्रह्मबंधुर्ना हंतव्य? अब विषय तो बहुत बड़ा है, पर सूक्ष्म में कहूं, व्यक्ति 2 रूपों से अपना प्रस्तुतिकरण करता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। एक तो जन्म से पता चलता है कि वो कौन है, और एक कर्म से पता चलता है कि वो कौन है। जन्म और कर्म ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि वो कौन है। अब चाहे वो जाति हो, चाहे वो उसका स्वभाव हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, सब उसके जन्म और कर्म से पता चलते हैं। पर ये बात आप सब भी स्वीकार करेंगे, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, जन्म से आप चाहे जो भी हो, पर कर्म से अगर आप श्रेष्ठ हो तो ही श्रेष्ठ माने जाओगे। बात सही है कि नहीं है? अब जन्म से भले ही आप खूब ऊंचे कुल में हो, खूब श्रेष्ठ कुल में हो, अच्छे जाति में हो, अच्छे संप्रदाय में हो, अच्छे नाम गोत्र में जन्म लिया, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो। जैसे रावण पुलस्त्य ऋषि के खानदान में है, ब्राह्मण कुल है, सारस्वत ब्राह्मण है, और विस्तार तो और क्या क्या है ये सब तो सब विद्वान जाने, पर स्वभाव आज तक जलाया जाता है। रावण एक ब्राह्मण को पूरा विश्व जलाता है हर वर्ष, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणत्व गौड़, ब्राह्मणत्व सूक्ष्म हो गया, उसके दुर्स्वभाव की वजह से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। जन्म से और कर्म से हमारा स्वरूप पता चलता है। रावण भले ही ब्राह्मण है, लेकिन रणभूमि में शस्त्र हाथ में लेकर के खड़ा है, और शस्त्र धारण करने का अधिकार क्षत्रिय का है। और रणभूमि में, क्षमा कीजिए, सामने जो आएगा वो शत्रु है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए वहां पर यह नहीं देखा गया कि वो ब्राह्मण है, सशस्त्र खड़ा है। शास्त्र हाथ में होने चाहिए ब्राह्मणों के, तो शस्त्र नहीं, वो शस्त्र लेकर के खड़ा है और रणभूमि में खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है। और उसके बाद एक पर स्त्री को बंधी बना करके अपहरण करके खड़ा है, पूर्ण रूपेण अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है। इसलिए ठाकुर जी ने वहां विचार नहीं किया है। और रही बात अश्वत्थामा की, ये आतताई है, रणभूमि में नहीं आया है। रणभूमि में अश्वत्थामा के पिता थे तो मारे गए, ये तो छिप करके एक कायरों जैसा काम कर रहा है। भगवान ने एक प्रकार से उसको ब्राह्मण कहकर के छोड़ दो, इससे कोई भलाई नहीं, इससे कोई ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कृपा की, बल्कि अश्वत्थामा को और बड़ा दंड दिया। अगर इसको मार दोगे तो इसकी मृत्यु 2 क्षण में हो जाएगी, ऐसा करके इसको जीवित छोड़ दो कि हर क्षण मरे। बल्कि भगवान ने तो उसको और कड़ा दंड दिलवाया है।
अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी है, आज भी जीवित है, परंतु अपने अपने चिरंजीव होने पर, अपने अमर होने पर अश्वत्थामा को कभी प्रसन्नता नहीं होती होगी, रोता ही होगा हर क्षण। भगवान ने कहा बालकों के हत्यारे को अर्जुन मृत्यु दंड मत दो, ऐसा दंड दो कि हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट हो और वो मरे भी ना। और वो दंड भगवान ने दिलवाया। और रही बात, एक मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई जगह ब्राह्मणों के लिए थोड़ा पक्ष आता है कि उनको ऐसा नहीं, उनके प्रति ऐसा, तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी उनके पक्षपाती हैं क्या भगवान? हाँ हैं। एक बात ध्यान से सुनना, सबके लिए दंड का निधान है, सबके लिए भगवान कहते हैं तुम ही दंड दे दो, ब्राह्मण को दंड मत दो। तो हमको लगता है भगवान पक्ष कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए इतनी छूट कर देते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं बाकियों को दंड तुम दो, ब्राह्मणों को तो मैं दंड दूंगा। अरे मैंने ब्राह्मण कुल में भेजा, इतने श्रेष्ठ कुल में भेजा, इतना योग्य बना करके, उसके बाद भी दुष्कर्म। तो ब्राह्मण यदि कुछ गलत करते हैं तो भले ही समाज में उनको मुक्त कर दिया जाए, पर ठाकुर जी कहते हैं कि उनको तो फिर मैं दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ कुल में इसलिए थोड़ी भेजा है कि तुम यहां जाकर के ये सब करो। अश्वत्थामा को मुक्त नहीं किया भगवान ने, मृत्यु से भी बड़ा दंड दिलवा दिया, आज तक मृत्यु को प्राप्त कर रहा है।